सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और अब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा तिथि तो ऑलरेडी जारी कर हो चुकी है और परीक्षाएं जो है 28 दिसंबर से जो है अब निर्धारित हैं। तो इस दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम सारे टॉपिक पर जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें। अब वह समय नहीं है कि हम किसी विषय में बहुत अधिक समय हम दें। हम कम समय देते हुए अधिक से अधिक जो है कैसे हम रिवीजन करें, कैसे जो है ज़्यादा जो है हम कैसे सीखें, इस पर हमारा जोर रहना चाहिए। तो साथियों, पिछले जो है गद्यांश को सॉल्व करते हुए मैंने बहुत सारे जो है 30-40 गद्यांश ऑलरेडी हमने सॉल्व कराया हुआ है और उसमें हमने पाया कि अव्यय से जो है 2 से 3 प्रश्न हर एक पेपर में पूछे ही जा रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं अव्यय को लेकर के जिन अव्यय से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिन अव्यय का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, उन्हीं अव्यय का जो है आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो अव्यय पद होता क्या है, ठीक है। फिर अव्यय का प्रयोग किस प्रकार से होता है और अव्यय में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसे हम आज देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इसे हम शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप भी हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अव्यय जो होता है वह अव्यय पद होता क्या है। तो अव्यय के विषय में कहा जाता है नव्ययः इति अव्ययः, अर्थात जिसमें कोई व्यय अर्थात परिवर्तन न हो, ऐसे पद जिनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात अव्यय जो है एक अविकारी पद होता है और जिनके रूपों में कोई बदलाव नहीं होता है। अब अव्यय पदों में जो है रूपों में बदलाव जो है किन कारणों से होता है, कोई पद में अगर परिवर्तन होता है तो वह किन कारणों से होता है। तो इसको समझिए कि कोई भी पद में जब परिवर्तन होता है तो वह या तो लिंग के कारण, विभक्ति के कारण, काल के कारण, कारक के कारण, वचन के कारण आदि के कारण जो है परिवर्तन होता है। लेकिन जब किसी पद में लिंग, विभक्ति, काल, कारक, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो तो उसे अव्यय कहा जाता है, अर्थात अविकारी अर्थात अव्यय की श्रेणी में ऐसे पदों को हम रखते हैं। तो अव्यय ऐसे ही अविकारी शब्द होते हैं। बात समझ में आ गई? आइए अब हमने यहाँ कुछ अव्यय को लिया हुआ है और उस अव्यय पद को हम देख लेते हैं। जैसे हमने पहले क्या लिखा है, कुछ अव्यय लिखा है, सामने उसका अर्थ लिखा है, फिर अव्यय, फिर अर्थ, अव्यय अर्थ, अव्यय अर्थ। तो इसी तरह से इसी क्रम में आप नीचे उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो पहला अव्यय हमने क्या लिया है, पहला लिया है अत्र, जिसका मतलब होता है यहाँ। तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ। कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। कुत्र का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और कुत्र जिस वाक्य में इसका प्रयोग होता है उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहेगा। तो इससे भी आप समझ लीजिएगा कि जिस वाक्य में अगर कहीं प्रश्नवाचक लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि वहाँ कुत्र होने वाला है, ठीक है। यत्र, यत्र का मतलब होता है जहाँ। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सब जगह। कदा मतलब कब, और कदा भी जो है एक प्रश्नवाचक अव्यय है। यदा, यदा का मतलब जब। तदा, तदा का मतलब तब। कभी कभी वाक्य में, एक ही वाक्य में यदा और तदा एक ही साथ इसका प्रयोग साथ साथ भी होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगला देखिए, अगला क्या है, एक बार, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सिर्फ अव्यय पद का परिचय आपको जानना जरूरी है, इसके अर्थ को समझना जरूरी है। कभी कभी अर्थ से भी पूछा जाता है कि इस अर्थ के लिए कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे में अगर अर्थ भी आप जान लेंगे तो फिर आपको पहचानने में बहुत ही सरलता होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका अव्यय और उसका अर्थ यहाँ देखिए और फटाफट देखना जरूरी है। बाद में आप वीडियो पॉज करके जो है इनके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अपने कॉपी में आप इसको उतार लीजिए और इसका जो है बार बार इसका अभ्यास भी करिए, ठीक है। पैसेज बनाते समय इसको आप पास में रखिए और जब भी देखिए कि अव्यय से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये सारे अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब लगातार इन्हीं सभी अव्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी अव्यय से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला अव्यय क्या है, सर्वदा। सर्वदा का मतलब सदा। कदापि मतलब कभी भी। नूनम, नूनम मतलब निश्चय ही। नक्तम, नक्तम मतलब रात में। अलम, अलम मतलब बस करो। अधुना, अधुना मतलब अब। अद्य, अद्य मतलब आज। श्वः, श्वः मतलब होता है आने वाला, कल मतलब टुमारो, ठीक है।
उसी तरह से हया, हया मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है, यानी यस्टरडे। परस्वा, परस्वा मतलब परसों, कौन सा परसों, तो आने वाला, मतलब डे आफ्टर टुमारो, ये परसों हुआ। तो इसमें क्या आपने देखा कि इसमें स्व तो वही लगा हुआ है कल, आने वाला कल, तो ये तो वही वाला कल है टुमारो, और पर मने बाद, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम हयह में भी पर जोड़ दें तो पर हयह जो शब्द बनेगा इसका मतलब भी परसों हो जाएगा, मतलब बीता हुआ परसों। बात समझ में आ गई। वृथा, वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार में, ठीक है। आइए इस तरह से यथा देखिए, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे, ठीक है। और यथा तथा भी जो है इसका भी प्रयोग जो है वाक्य में एक साथ होता है, आपको देखने को मिलेगा। मतलब यथा राजा तथा प्रजा, यथा देश तथा वेशः, ठीक है, यथा नाम तथा गुण, इस टाइप से जो है आपको जो है वाक्य में यथा तथा का प्रयोग आपको साथ साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। पुरा, पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल में, पुराने समय में। इदानीम, इदानीम मतलब होता है इस समय, ठीक है। और इदानीम का जो है इसी का जो है सिनोनिम्स पूछेगा तो इदानीम का मतलब अधुना भी होता है, ठीक है, संप्रति भी होता है। अधुना संप्रति सब इदानीम का जो है पर्यायवाची कही एक तरह से। एवं, एवं का मतलब होता है इस प्रकार, उच्च ही मतलब ऊंचा, यानी जोर से, ऊंची आवाज़ में, या कोई ऊंचा जगह स्थान बताने के लिए उच्च का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ऊंचा मतलब ध्वनि के लिए भी यूज कर सकते हैं। चिरम, चिरम मतलब देर तक। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी, दूसरी जगह, खाली दूसरी नहीं, यहाँ जगह आप जोड़ लीजिए, दूसरी जगह अन्यत्र का मतलब होता है, ठीक है। शनैः, शनैः माने धीरे, शनैः मतलब धीरे, और अगर शनैः शनैः रहेगा मतलब धीरे धीरे, रिपीट कर देंगे उसका मीनिंग। सहसा, सहसा मतलब अचानक। सायं, सायं मतलब शाम को। तरही, तरही मतलब तब। वरम, वरम मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, बढ़िया, ठीक है। एव, एव मतलब समान, किसी के जैसा। एव, एव मतलब ही। कुतः, कुतः मतलब कहाँ से, ठीक है। कुत्र माने कहाँ, और कुतः मतलब कहाँ से, तो इसको भी आप समझ लीजिए। कथम, कथम का प्रयोग देखिए, कथम माने क्यों। अतः, अतः मतलब इसलिए। अचिरम, अचिरम मतलब शीघ्र। यत, अथ, अथ मतलब इसके बाद। सम्यक मतलब ठीक समय पर या ठीक ठाक, बहुत अच्छा। इतस्ततः इधर उधर। कदाचित मतलब कभी कभी। परितः मतलब चारों ओर, परितः का मतलब चारों ओर होता है। और परितः में जो है जब इसका प्रयोग होता है तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का विधान है, मतलब यह उपपद विभक्ति का भी एक पद है। यहाँ पे स्पेशल विभक्ति होती है, मतलब जिस वाक्य में परितः का प्रयोग हो जाता है वहाँ द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, मतलब गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम में यहाँ पे परितः के कारण द्वितीय विभक्ति हुई है, ठीक है। बही, बही का मतलब होता है बाहर, है ना। और इसमें भी विभक्ति होती है, इसमें पंचमी विभक्ति लगती है ना। जैसे ग्रामात बही सरह अस्ति, अर्थात गांव के बाहर एक तालाब है। चिरेन, चिरेन मतलब देर से। चेत, चेत मतलब यदि। पुरतः, पुरतः मतलब सामने, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समय व्यर्थ करने का हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, समय गंवाने का बिल्कुल समय नहीं है। और चूँकि हम अंतिम पड़ाव में जो है हमारी तैयारी अभी है, हम जल्दी जल्दी सरसरी निगाहों से जो है सारे प्रश्नों को, सारी चीज़ों को हम देखें और इसका जल्दी जल्दी रिवीजन करें, यही बेहतर रहेगा हमारे लिए। और अव्यय से जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे अधिक समय इसमें देने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है, सिर्फ इसको जानना समझना ही आवश्यक है। यथा, यथा मतलब क्योंकि। सर्वथा मतलब सब तरह से। प्राक मतलब पहले, प्रति, प्रति मतलब और। भृशम मतलब बहुत अधिक। अन्यद्युः मतलब दूसरे दिन, ठीक है। विना, विना मतलब बिना, वगैर, बगैर इसका मतलब हो सकता है। दिवा, दिवा मतलब दिन में, ठीक है। इसी तरह से देखिए क्या है, तो झटिति, झटिति मतलब शीघ्र। इति, इति मतलब ऐसा, निक्षा, निशा, नज़दीक। क्व मतलब कहाँ, जैसे कुत्र माने कहाँ, उसी तरह क्व मतलब भी कहाँ। तो आप इसको ये समझिए कि ये क्व जो है एक तरह से कुत्र का सिनोनिम्स बन सकता है, ये समानार्थी। पूछे कि क्व के स्थान पर कौन सा अव्यय हुआ है या कुत्र के स्थान पर कौन सा अव्यय प्रयोग हुआ है कुत्र के अर्थ में, तो कुत्र का मतलब कहाँ होता है तो क्व का मतलब भी कहाँ होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देवात, देवात मतलब भाग्यवश। समन्तात मतलब चारों ओर। तो अभी आपने ऊपर परितः हमने आपको बताया हुआ था कि परितः मतलब चारों ओर होता है, उसी तरह से समन्तात, तो ये एक दूसरे के क्या समानार्थी जो है सिनोनिम्स अव्यय हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। चौ, चौ मतलब और। सकृत मतलब एक बार, ठीक है।
इस तरह हो गया। एक अव्यय और है अपि, जिससे भी प्रश्न पूछा जाता है, अपि, है ना। अपि मतलब होता है भी, ठीक है, इसको भी आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अव्यय जिसको मैं लेकर के आया था। तो कैसा लगा हमारा यह प्रयास, कमेंट करके बताइएगा और लगातार प्रयास कीजिए, इसका बार बार अभ्यास करिए। 2-4 बार पढ़ने से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेंगी और फिर अव्यय को आप जो है सारे प्रश्न अव्यय से कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी आपको होगी नहीं, ठीक है। तो बहुत जल्द हम फिर अगले जो है विषय को लेकर के आने वाले हैं और इसी तरह से सरसरी निगाह से जो है हम अभ्यास करने वाले हैं, मतलब क्विक रिवीजन जो है हम करने वाले हैं। तो एक प्रत्यय का भी हम लेकर के आएंगे, जिससे डायरेक्ट आप प्रत्यय को पहचान लेंगे। अगर प्रत्यय से कोई प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या रहेगा, तो उसका भी जो है ऐसे हमने प्रत्यय पर एक पूरा वीडियो बना दिया है, पहचानने का नियम तरीका सब आपको बताया है। जाइए प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं, उसको आप देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।